आज हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एक बहुत बड़े बदलाव की जो कि होने जा रही है और यह बदलाव आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा लाइफ चेंज करने वाला है। क्योंकि अगर जो भी इंजीनियर इस बदलाव के साथ अपने आप को ढाल लेगा, अपने आप को अडॉप्ट कर लेगा, वो इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस पाने वाला है। क्योंकि आज का यह वीडियो पर्टिकुलरली होने वाला है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का। कई लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जॉब नहीं है, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, रियलिटी अगर मैं बताऊं तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जॉब अपॉर्चुनिटी की कोई भी कमी नहीं है। मैं भी जॉब करता हूं और हमारे जानने वाले ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके पास स्किल है, जिनके पास नॉलेज है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में काफ़ी अच्छे पोजीशन पे हैं और इसके साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे डिपार्टमेंट में भी काम कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से बदलाव हैं जो कि हो रहे हैं और मैक्सिमम आपके पास क्या क्या स्किल होनी चाहिए ताकि आप अपने करियर को और बेहतर बना सको। सबसे पहले मैं आपको बात करने वाला हूं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हमको जॉब कैसे मिलेगी। आप हमेशा याद रखो कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जॉब करना चाहते हो तो आपके पास कुछ स्किल्स होने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि अगर आपके पास टेस्टिंग का स्किल है, या फिर आपके पास अगर पीसीबी डिज़ाइनिंग का स्किल है, या फिर आपके पास वीएलएसआई टेक्नोलॉजी का स्किल है। इसके अलावा अगर आपने सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी में कोई कोर्स किया हुआ है, एसएमटी का आपके पास नॉलेज है, एसएमटी मशीन्स आप चलाना जानते हैं, तो आपको जॉब लेने में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैं आपको बताऊं तो पीसीबी डिज़ाइनिंग का जो कोर्स होता है ये आप कहीं से भी सीख सकते हैं। पॉलिटेक्निक के बाद या बीटेक के बाद आप इस कोर्स को सीख सकते हैं। और पीसीबी डिज़ाइनिंग का इस समय डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है इंडस्ट्री में कि आप जाओगे तो हमारे अभी भी जानने वाले ऐसे 10 से ज़्यादा इंडस्ट्री है जहाँ पर पीसीबी डिज़ाइनिंग के अभी भी 10 से ज़्यादा हर कंपनी में वैकेंसी खाली है। और एक्चुअली में वो लोग उन्हीं स्टूडेंट्स को हायर कर रहे हैं, उन्हीं एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं जिनके पास डिज़ाइनिंग का नॉलेज है, जिन्होंने डिज़ाइनिंग में काम किया हुआ है। तो ये आप समझ जाइए कि यहाँ पे अगर आपको करियर बनाना है तो आपको टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड रहना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी आ रही है। वीएलएसआई टेक्नोलॉजी जब से मार्केट में आई है तब से बहुत ज़्यादा चिप्स का विस्तार हुआ, बहुत ज़्यादा चिप्स बन रही हैं इंडिया में। इसके अलावा हम बताएं तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में भी आप सभी स्टूडेंट देखोगे तो बहुत ज़्यादा जॉब अवेलेबल कराया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो पीसीबी डिज़ाइनिंग के सेक्टर में तो आपको सबसे पहले पीसीबी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा उसमें आप सोल्डरिंग वगैरह कैसे करोगे इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा एक और सेक्टर है स्टूडेंट जो कि आपके लिए बहुत ही कारीगर साबित हो सकता है, वो है आपका एम्बेडेड सिस्टम का। ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम के थ्रू आप बहुत सारे ढेरों अपॉर्चुनिटी को प्राप्त कर सकते हो। एम्बेडेड सिस्टम में भी आपका बहुत ही अच्छा करियर ग्रोथ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आजकल ऐसा हो रहा है कि मैक्सिमम जितने लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के पास आउट हो रहे हैं वो कोई ना कोई लैंग्वेज को सीख करके और कंप्यूटर साइंस के फील्ड में भी चले जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस के फील्ड में नहीं जा सकता। आप देखते होंगे तो सीएस के कई सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाए जाते हैं। तो आप अगर चाहो तो आप अपने कोर सेक्टर को छोड़ करके दूसरे सेक्टर में भी जा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपके पास उस सेक्टर का कंप्लीट नॉलेज होना ज़रूरी है। ऐसे सभी लोग जो कि सिर्फ एक ही चीज़ को लेकर के बैठे हुए हैं, जैसे कंपनी में सोल्डरिंग कर रहे हैं तो केवल सोल्डरिंग को ही लेकर के बैठे हुए हैं, उनके पास कोई और नॉलेज नहीं है, पीसीबी रिपेयरिंग की नॉलेज नहीं है, कार्ड की रिपेयरिंग का नॉलेज नहीं है, इन्वर्टर की रिपेयरिंग का नॉलेज नहीं है, तो जाहिर सी बात है अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो कोई भी कंपनी आपको हायर क्यों करेगी। मैक्सिमम प्रॉब्लम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के साथ यही होता है कि जो लोग इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लेते हैं वो प्रोडक्शन में चले जाते हैं और प्रोडक्शन सेक्टर में आपको पता है कि एक ही काम आपको बार बार करना पड़ता है, डेली बाय डेली करना पड़ता है। अगर आप तेज तर्रार नहीं है तो आप वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें नहीं सीख सकते हैं क्योंकि आपके पास सीखने के लिए कुछ वहाँ पे होता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करें तो पहले आप कोशिश करें कि आप कोर इलेक्ट्रॉनिक्स के डिपार्टमेंट में जाएं और आप वहाँ पे जाएं जहाँ पे आप ढेरों सारी चीज़ों को सीख सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री पूरी तरीके से बदल रही है। अब ईवी चार्जर का ज़माना आ चुका है। मैं आपको बताऊं तो जो आपका ईवी चार्जर है इस सेक्टर में इतनी ज़्यादा आप लोग का 2025 तक आपको जॉब क्रिएट होने वाला है कि आप सोच नहीं सकते हैं। आप जान सकते हैं कि पूरी जो व्हीकल्स है इंडिया में वो सारी की सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने वाली है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होगी तो जाहिर सी बात है उसमें चार्जिंग सिस्टम का ज़रूरत होगा, और चार्जिंग सिस्टम का ज़रूरत होगा तो आपके पास रेक्टिफायर होना ज़रूरी है, और लार्ज स्केल पर रेक्टिफायर बन रहे हैं।
तो आपको कोई भी जॉब की कमी नहीं होने वाली है। बस ज़रूरी ये है कि आप एक अच्छे स्किल्स को सीखिए और अच्छे स्किल्स के साथ ही इंडस्ट्री में आगे बढ़िए। बिना वजह का प्रोडक्शन में काम करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपके पास कोई ना कोई स्किल होगी तो आप ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं, आप बेहतर परफॉर्मेंस अपनी कंपनी में दिखा सकते हैं।